अलीमा खान पर हमला करने वाली खवातीन जिस गाड़ी में फरार हुई या उन्हें पुलिस चौकी ले जाया गया, वो कहा जाता है जी होंडा BRV थी, जिसका नंबर था BJS 608। अब इस नंबर को लेकर एक्साइज एंड टैक्सेशन की वेबसाइट पर सर्च किया गया तो पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई कि अलीमा खान पर हमले के पीछे कौन था। तहकीकात के मुताबिक BJS 608 गाड़ी का नंबर जो है वो 2015 मॉडल की सुजुकी आल्टो का है। इस गाड़ी का 2025 तक टैक्स अदाशुदा है और ये गाड़ी नदीम बलोच नामी शख्सियत की मलकियत है, मगर यही नंबर जो है यानी BJS 608 होंडा BRV पर लगा हुआ है। वही गाड़ी जो आज अलीमा खान पर हमला करने वालियों ने इस्तेमाल की। इससे बखूबी अंदाजा नाज़रीन लगाया जा सकता है कि गाड़ियों की नंबर प्लेट्स तब्दील करके कौन कार्रवाइयां डालता है। फिर अलीमा खान पर उस वक्त हमला किया गया जब वो अपने भाई का पैगाम मीडिया को पहुंचा रही थी, जिसकी सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, जिस पर आवाम जो है एतमाद करती है, एतबार करती है, वो अलीमा खान है। वो आप बाहर आकर जो भी कहती हैं लफ्ज़ बलफ्ज़ जो है इमरान खान के करोड़ों चाहने वाले जो हैं वो यकीन करने तैयार होते हैं जो अलीमा खान कहती हैं। अब अलीमा खान बता रही थी कि इमरान खान ने KP हुकूमत को सख्त हुक्म दिया है कि सूबे में ड्रोन हमलों को रुकवाएं। अब ये भी वही बात है कि वो आके बाहर आके बात भी वही बताती हैं जो सबसे ज़्यादा खलती है इन लोगों को। जैसे ही उन्होंने ये बात शुरू की उन पे हमला कर दिया गया। इस हमले पर बहुत सारे लोग जो है नून लीग पर भी उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में नून लीग अगर इस हमले में शामिल नहीं भी है ना तो वो उसने कंधे तो ज़रूर पेश किए होंगे, लेकिन उसके पीछे जो है वो कौन है ये कोई राज की बात नहीं। अलबत्ता इस हमले में प्लानिंग जो है ना वो किसी और जगह हुई और इस हमले के पीछे जो लोग हैं वो खुद एक्सपोज हो गए और बुरी तरह एक्सपोज हो गए। अब आप खुद नाज़रीन सोचें एक लम्हे के लिए, आप एंटी इमरान खान होकर सोचें कि इस हमले के नतीजे में अलीमा खान के साथ मोहब्बत और अकीदत का जो मामला है लोगों का वो ज़्यादा बड़ा होगा या कम हुआ होगा। यानी आप किसी के साथ माजी में जब ख्वाजा आसिफ के मुंह पे काला रंग फेंका गया था, मियां नवाज शरीफ को जूता मारा गया था, उस वक्त उनकी मकबूलियत में कोई इजाफा हुआ था या नहीं हुआ था, उस पूरे वाक़े को ज़हन में लाए और आज अलीमा खान पर जो अंडा फेंका गया है उससे आप बताएं, ईमानदारी से बताएं, अपने आप को तमाम तर सियासी वाबस्तगियों से अलग करके देखें और बताएं कि आज अलीमा खान यहाँ खड़ी थी तो कहाँ पहुँच गई होंगी। सारी हमदर्दियां अगर कोई किसी के दिल में इफ एंड बट अगर मगर मौजूद भी थी तो वो भी सारी अगर मगर उतार के अलीमा खान साहिबा के साथ अपनी हमदर्दियां जोड़ बैठा होगा। ये है पागलपन की इंतहा। मुझे तो लगता है कि ये जिस पागलपन पे हमला किया गया है उसके लिए जितना घटिया तरीका इस्तेमाल किया गया उससे साफ लगता है कि हमलावरों की डोरियां हिलाने वालों को भी कोई जलील करवाना चाहता है, उनको भी कोई खराब करना चाहता है। इससे ज्यादा मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। आने वाले दिनों में सारी कहानी खुल के सामने आ जाएगी।